ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोही का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। कुरान के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद बच्चे और जवान तक पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का 10 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुश्किल कर देगी बीवी शादी के बाद दाढ़ी रखने की, इसलिए पहले ही रख लीजिए, ये डिस्क ब्रेक हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, अल्लाह कितना बड़ा है लेकिन उसका घर खाना काबा कितना छोटा है। आपने गौर किया? खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह जितना बड़ा उतना बड़ा घर भी हो सकता था, लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा नहीं किया। अगर अल्लाह का घर अल्लाह की तरह बड़ा होता तो जिंदगी भर हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता, पसीना छूट जाता और हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसने अपना छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा 7 चक्कर पूरा हो जाए, तवाफ मुकम्मल। दूसरी बात सुनिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। और दोनों के दरमियान में फासला कितना है? 450 किलोमीटर का फासला है। अल्लाह के नबी का रोजा मदीने में, अल्लाह का घर खाना काबा मक्के में, दोनों का फासला 450 किलोमीटर दूर क्यों है? इसका राज एक लाइन में आ रहा है। अगर नबी का रोजा भी मक्के में होता, जैसे अल्लाह का घर मक्के में है, तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो रोजे पर सलाम पढ़ता उसका ध्यान तवाफ पर आ जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। तीसरी बात सुनिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि यही मेरी पैगाम का हिस्सा है जिसके लिए मैंने इस पैगाम को उठाया। मक्का में खाने काबा, खाना काबा डायरेक्ट अल्लाह का घर है, लेकिन सहाबा ने खाने काबा को छोड़ दिया, मदीने में रहे। मक्का फतह भी हो भी गया, फिर भी खाना काबा को छोड़ दिया। अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह ही का हुक्म था, मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी को मत छोड़ना। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर अल्लाह की बंदगी करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा नमाज पढ़ने के लिए। जो बात आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने नमाज के लिए अपने नबी को कहां बुलाया? अर्श पर बुलाया। नमाज अर्श पर कैसे मिली? एक लाइन में जवाब आ रहा। नबी के दिल में ख्याल आया, मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करीब आ गया, अर्श पर आ गया, तेरे करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती तुझसे करीब कैसे होगा? अभी ख्याल ही दिल में आया था कि अल्लाह ने नमाज दे दिया कि सजदे में तुम्हारा उम्मती होगा, ये फर्श से अर्श तक चला आएगा।
इंशाल्लाह कभी कभी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कहाँ हैं। कुरान के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद बच्चे और जवान तक पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का 10 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सऊदी अरब में कब्रिस्तान है, उसमें हर 6 महीने पर कब्र को खोला जाता है। जमीन इतनी कम है वहां पर, आपके यहाँ 52 बीघा का कब्रिस्तान है। मैं पहली मर्तबा देखा, अल्लाह, मैं तो घबरा गया, पता नहीं मरने वाले ज्यादा है, पैदा होने वाले कम। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है माशाअल्लाह, लेकिन वहां जन्नतुल बकी में छोटा कब्रिस्तान है, मरने वाले लोग ज्यादा। तो हर 6 महीने पर कब्र को खोला जाता है, देखा जाता है। तो जनाजा भी खत्म, कफन भी खत्म, मुर्दा भी खत्म, नया मुर्दा उसमें दाखिल किया जाता है। लेकिन उसी जन्नतुल बकी में एक कब्र है, उसको हर 6 महीने पर खोला गया, कफन भी महफूज, मुर्दा भी महफूज। सऊदी गवर्नमेंट परेशान कि भाई ये किसकी कब्र है। पता चल गया कि उसका बेटा जिंदा। बेटे को बुलाया, कहा बात क्या है भाई, ये कब्र है, हर 6 महीने पर खुलती है, लेकिन कफन के साथ मुर्दा महफूज है, मुर्दे के साथ कफन महफूज है, क्या मामला? कहा ये मेरे वादी हैं, आलिम थे, मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ। ये आलिम थे, हाफिज नहीं थे। लेकिन जब कोई सामने हाफिज बैठा होता था, ये पैर नहीं फैलाते थे हाफिज के एहतराम में। आज उसी का नतीजा है कि ये कब्र में चले गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। नबी पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आका पैदल चले, गुलाम सवारों, बड़ी बेअदबी है। कहा बेअदबी नहीं है, मैं तुम्हारे अदब में इसलिए पैदल चल रहा हूं कि तुम हाफिज कुरान हो। आखिरी बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी ने शादी की, 1 साल हुआ कोई बच्चा नहीं, 2 साल हुआ कोई बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब ये बेचारा मुंह पर हाथ रख करके समाज से गुजर रहा है। जब रात का सन्नाटा हुआ तो अल्लाह से दुआ करता, मेरे परवरदिगार कब तक मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो। मैं वादा करता हूं जब बेटी की शादी होगी मैं दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल कर दूंगा। जोश में आकर के बोल तो दिया, बेटी मिल गई, कबूलियत की घड़ी थी। अब जवान हो गई बेटी, शादी का मौका है, पैसा ही नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फंस गया। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर मैंने वादा कर लिया अल्लाह से कि अपनी बेटी को दुनिया की हर दौलत से माला माल करूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं है। अरे बेवकूफ हो, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर कौन सी दौलत? न सोना है, न चांदी है, न रुपया पैसा है, कुछ भी नहीं है। कहा नहीं, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेटी को कुरान सिखा दो। जब बेटी की शादी हो जाए तो उसको कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत ही नहीं है।